चलो कहाँ तक किया था हमने लास्ट टाइम? वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस, राइट? सेकेंड, अब यहाँ से शुरू करना है. डेसिमल एक्सपांशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. तो इसमें से कौन सा वाले नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो? आंसर पता है क्या? सॉल्व करके पता चलेगा, बिना सॉल्व करके भी पता चलता है. बताया था मैंने आपको? नहीं बताया था? बताया था. क्या बताया था? 3 और 5. हाँ, और कुछ बताया था? अरे बताया था ना, 2m, 5n बताया था. या तो 2m या तो 5n. अब देखो ये MCQ है. अगर आपको एग्जाम में ये MCQ आया तो आप क्या सारे नंबर सॉल्व करोगे? टाइम कितना चला जाएगा? तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया ना आपको. व्हाट वाज दैट? भूल गए सब? ये देखा हुआ लग रहा है आपको? हाँ, क्या था? कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, क्या आया बताओ. सर जो डिनोमिनेटर रहेगा वो उसको ऐसे डिवाइड करिए हुए ऐसा आना चाहिए. हाँ बोलो. जब भी फैक्टराइज करेंगे तभी इसके से आंसर आना चाहिए. अगर हाँ. अगर इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा तो वो आंसर नहीं होगा. 50%. देखो, इफ द डिनोमिनेटर, आपका जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में रहा तो देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग. अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर आया डिनोमिनेटर में तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. देखो आपके पास 2/5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 5. इट इज इन दिस फॉर्मेट 5 टू द पावर n. n क्या? 1. डिनोमिनेटर इज इन दिस फॉर्मेट, नो? 5 टू द पावर n. 5 टू द पावर 1 नहीं है डिनोमिनेटर. 16 3/16 है. 3/16 है. I can write it as 3/2⁴. It is in this format. So that's why the decimal expansion of the number will be terminating. What it will be? Terminate. अगर आप डिवाइड कर लो 3 डिवाइडेड बाय 16, देखो मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ. 3 डिवाइडेड बाय 16, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 16, कोई भी नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, 4375 और आगे होता तो और नंबर आते आगे, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है 3 डिवाइडेड बाय 16 0.1875, इट टर्मिनेटेड. आगे है क्या नंबर? नहीं ना. अगर समझ लो कोई नंबर डिवाइडेड 89 डिवाइडेड बाय 7 करता हूँ, इट इज़ व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग. समझ में आ रहा है ना? ये कंटिन्यूअस है नंबर. तो ये क्या होगा? अब यहाँ पर डिनोमिनेटर, अब ऊपर कुछ भी रहने दो, any number in the numerator divided by 16 it will terminate. 3 divided by 11 it will terminate or it non-terminate. Why? Shinesh, why? Phineas, हाँ बोलो. It is not in the form of 2 to the power of n or 5 to the power n or this. इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में नहीं है. वो कौन सा है? वो 11⁻1 है, राइट? तो इस फॉर्मेट में तो नहीं है. इस फॉर्मेट में नहीं है मतलब उसके ऊपर कुछ भी रहने दो, डिवाइड बाय 11 किया तो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, ठीक है. लेकिन अगर ऊपर 33 था और डिवाइड बाय 11 आया तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज 11 है इसलिए. यस वैष्णवी, इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? पक्का? सोच के बताओ. सोच के बताओ. अभी सिर्फ 11 रहने से नहीं, ऊपर डिवाइड भी तो हो रहा है. ये कहाँ है नॉन टर्मिनेटिंग? 3.00 नहीं ना. 3.0 खत्म, उसके आगे कुछ नहीं, राइट? तो आपके पास नीचे 11 है, सिर्फ ये देखकर नहीं, ऊपर वो डिवाइड होता होगा तो वो भी देखना है. सिर्फ नीचे तो मतलब आंख बंद करके 44/11 है, हाँ ये तो नॉन टर्मिनेटिंग. ऐसे नहीं, ये डिवाइड होता है ना, तो यू नीड टू चेक दैट ऑल्सो. नेक्स्ट, 137 डिवाइडेड बाय 25, इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? प्रिंस, वाई?
छोटा बड़ा रहेगा तो टर्मिनेट। सर वो 25 और 25 के टेबल में आता है। क्या आता है? 127 137 आता है 25 के टेबल में? नहीं आता है बेटा। हाँ भूमि बोलो, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग? डिनोमिनेटर आपका है 25, राइट, और ऊपर है 137। हाँ बताओ टर्मिनेटिंग वाई। ये उसमें 5 आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर ये 1/15 होता तो सेम नंबर 137 डिवाइडेड बाय 15 होता तो इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। व्हाट डू यू थिंक? नॉट टर्मिनेट क्यों? सर क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं है, जो 3 ऊपर फॉर्म है फिर कौन से फॉर्म में है? सर, वो 3 into 5 में है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? 15 जो है अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 into 5 आएगा। ये इस फॉर्मेट में है क्या? नहीं ना। ये 25 जो है आई कैन राइट इट एज 5 to the power 2। इट इज इन दिस फॉर्मेट, यस और नो? बराबर। तो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 25 है इट विल टर्मिनेट, डिवाइडेड बाय 16 इट विल टर्मिनेट, डिवाइडेड बाय 5 इट विल टर्मिनेट, डिवाइडेड बाय 11 इट विल नॉट टर्मिनेट। लेकिन ऊपर का नंबर देखना ज़रूरी है, समझा? हाँ, क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, आप एक एक नंबर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, समझा ना? नेक्स्ट, every point on the number line represents which of the following numbers? Natural number, rational number, irrational number, real number. Raise your hands if you know the answer. I need reasons also. बस ABCD नहीं बोलना है, ठीक है? रीजन भी देना है, क्यों ये नहीं, क्यों वो क्यों नहीं। Every point on the number line represents which of the following? Yes. real numbers Why? because they are Yes. मैं हाँ, सर रियल नंबर। क्यों? सर क्योंकि नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर सब रियल नंबर में आता है। नंबर लाइन पे सारे नंबर सर और वो नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर लाइन। वी से इट एज रियल नंबर लाइन, नो? और ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, रैशनल नंबर भी आता है। हमने √2 बनाया ना नंबर लाइन पे 8th ग्रेड में, √15 ड्रॉ √15 ऑन द नंबर लाइन। √15 क्या है? हाँ, इस बार भी किया है ना। √15 क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पे। जो नंबर लाइन है उसका नाम क्या है? रियल नंबर लाइन। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? रियल नंबर्स। नेक्स्ट, द नंबर 0.4 पॉइंट इन P/Q फॉर्म इज। चलो डू इट एंड टेल मी। याद है आपको? नहीं समझा? ठीक है। अगर हम कंसिडर करते हैं लेट x इक्वल 0.4 पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? वो ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है? सर दो बार पॉइंट क्यों दिया है? हाँ बोलो। करेक्ट, दिस कैन देयरफॉर x इक्वल्स 0.4444 सो ऑन, करेक्ट? हाँ, अब क्या करेंगे टू गेट इट इन फ्रैक्शन? करेक्ट, मल्टीप्लाइंग विद 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10x इक्वल्स हाउ मच? बोलो, 10x इक्वल्स हाउ मच? हाँ, 0.4 सर खाली 4.444 खाली 4.444, ठीक है? अब क्या करेंगे? अगर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 तो क्या होगा? 10x माइनस x इक्वल्स 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। समझ में आ रहा है? हाँ, व्हाट वी हैव डन? सब्ट्रैक्शन। अब 10x माइनस x इज 9x, दिस माइनस दिस, ये 444 444 क्या हो जाएगा? 0, 4 माइनस 0 4, ठीक है? समझा श्लोक? क्या समझा? तो x इक्वल्स कितना आएगा? ये 9 इस तरफ है, इस तरफ गया तो क्या होगा?
समझा? सर 10x माइनस x कैसे आया और एक x कैसे आया? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, MCQ है ना. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है. 10x माइनस x, दिस माइनस दिस. समझा? नेक्स्ट, what is root n if n is a non-perfect square, is not a perfect square number? Very easy, अभी बहुत बार हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, राइट? अगर n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो n क्या होगा? रूट ऑफ n क्या होगा? यस श्रीनेश, लास्ट ईयर भी तो था आपको. इफ रूट ऑफ 2 क्या है? विच टाइप ऑफ नंबर इट इज? रूट ऑफ 5 क्या है? रूट ऑफ 36 क्या है? हाँ, आंसर क्या आएगा? सर 6. रूट ऑफ 40 क्या है? हाँ, क्यों? Because it is a not perfect square. Correct, because 40 is a non-perfect square number. So square root of n, when n is a non-perfect square number, at that time root of n equals how much? हाँ, irrational number. irrational ना बेटा, n अगर non-perfect square है तो क्या होगा root of n? Irrational. What they have asked, what is root n? If n is not a perfect square number, तो root of n क्या होगा? Irrational number. कौन सा? Natural number, rational number होगा क्या? लेकिन यहाँ पे दिया है all ABC all are correct, तो क्या हम D को करेक्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? बस ऐसे ही. हाँ बोलो. Because rational numbers come under P upon Q form, and also it is said that it is a perfect square number. Not complete answer. हाँ, why not option D? सर इरेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर तो है, पर एक मिनट, इरेशनल नंबर क्या है? नहीं है या नहीं है? व्हाट आर नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5. हाँ तो इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं है और रैशनल नंबर भी नहीं. रैशनल नंबर का ऑपोजिट है, इसके लिए देखो रूट ऑफ n अगर समझ लो रूट 5 या फिर रूट 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया. बराबर. और बी क्यों नहीं है? बिकॉज अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रैशनल है ही नहीं, इरेशनल ही है. ये दोनों गलत है. सी ऑप्शन नहीं, टूटेगा नहीं. आ जाओ. Which of the following is not a surd? याद है surd? हाँ सर. सर्ड में थे आप? Which of the following is not a surd? चलो बताओ. Raise your hands if you know the answer. If you know the answer. हाँ? Yes भूमि, याद है? What is surd? When do we say that? जो भी आपको given होगा that it is a surd or not a surd. कैसे पता करते हैं? Yes परवेश. How do you find? हाँ? By dividing with what number? क्या करते हैं इसमें? Which of the following is not a surd? हाँ बोलो. We factorize the number. Correct. We factorize. We prime factorize the numbers. ठीक है? तो root 7 is a surd or not a surd? Is a surd. Cube root of 17. Is a surd. Cube root of 64. It is not a surd Why it is not a surd? because it is a cube root form of 4. If we Correct, if correct. we factorize the 4 Correct, will come as an answer. Correct. Yes, And root of 193? it is also surd. It is also surd. समझा आपको? सारा नहीं समझा ना? हम क्या करें? हाँ, अरे रुको ना, आपको भी मौका मिलेगा. आपने आंसर नहीं दिया? अरे इसको कितना भी दिया तो कम ही पड़ता है. हाँ देखो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, अभी देखो रूट ऑफ 7 क्या है? जब भी आपका रूट रह जाएगा तो क्या होगा? इट इज अ सर्ड. स्क्वायर रूट रह जाएगा या क्यूब रूट रह जाएगा, फोर्थ रूट फिफ्थ रूट कुछ भी रहेगा. इफ ये साइन, इस साइन का नाम क्या है? छतरी. छतरी है वो.
सर व्हाट इज द नेम? हाँ हाँ अरे हाँ बनी गई रेडिकल। इसका नाम क्या है? रेडिकल। इफ देर इज अ रेडिकल इन द नंबर देन इट इज अ सर्ड। ठीक है, रूट 7 को हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। क्यूब रूट ऑफ 17 को भी हम 17 तो प्राइम फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ 17 इज ऑल्सो अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा? अगर क्यूब रूट ऑफ 64 के लिए ये हम करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? हम जो करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 32s are, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. तो क्यूब रूट ऑफ 64 I can write it as 2 how many times? 6 times. 3 नंबर का सेट बन गया। 3 नंबर का लेना है या 2 नंबर का लेना है? हाँ बोलो। क्यों? बिकॉज ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है? 3 है, तो आपको 3 नंबर लेना होगा। ठीक है, कुछ नहीं, आप बस लेक्चर में नहीं थे ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 2 into 2 आंसर क्या आया? 4। तो इसके इधर अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, रेडिकल साइन है क्या? नहीं, तो इट इज अ सर्ड और नॉट अ सर्ड? इट इज नॉट अ सर्ड। रेडिकल है तो सर्ड, नहीं है तो नॉट अ सर्ड। समझ में आ रहा है फिनियस? पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके, सो ऑप्शन सी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड? रेज योर हैंड्स। What is the order of the surd? हाँ मैं हाँ 3 हाँ 6। कैसे 6? क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ बोलो। यस परवेश, प्रिंस। हाँ देखो यहाँ पर आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा, लास्ट ईयर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 to the power 1/2। हाँ, क्यूब रूट ऑफ x कैन बी रिटन एज x to the power 1/3। पढ़ा है ना लास्ट ईयर, 8th ग्रेड में था आपको, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में। क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था ना आपको? हाँ, वो इंडाइसेस, हाँ चैप्टर का नाम। तो यहाँ पर आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 5, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 to the power 1/2 कैन आई राइट? यस, दिस इज 5 to the power 1/2। अब ये क्यूब रूट है तो इसको होल रेज टू 1/3 आई कैन राइट। यस और नो? हाँ, this will be, what is the formula for a raised to m into a raised to n? Raise your hands. हाँ, a minus n. m plus n। a raised to m divided by a raised to n. हाँ, correct. a raised to m minus n. a raised to m the whole raised to n. Shrinesh? A raised to m into n. करेक्ट, a raised to m into n। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? भूमि 1, देन 1/2, सही है, बराबर है ना? a raised to m whole raised to n can be written as a raised to m into n, so answer of this will be what? 6।
बराबर क्या 1/6 बराबर है, पक्का। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या करते हैं इसमें, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, सर हाँ। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। ग्राफ मल्टीप्लाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ भी नहीं ज़रूरत है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो लिखो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो लिखो, तो बराबर तो है। हाँ तो रुको 5⁻1/6 है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया x⁻1/3 को हम क्यूब रूट ऑफ x लिख सकते हैं, x⁻1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ 6th रूट ऑफ, बराबर है 6th रूट ऑफ x बराबर। तो दिस 5⁻1/6 कैन बी रिटन एज, हाँ 6th रूट ऑफ 5। क्वेश्चन क्या है अभी, क्वेश्चन ही चेंज हो गया, आंसर नहीं रुको, चेंज हो नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर ऑफ द सर्ड, नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, व्हाई यू आर आंसरिंग, आंसर इज ऑर्डर ऑफ द सर्ड। अभी आपको क्या मिला, 6 मिला ना, समझा, हाँ लिखो फास्ट। नेक्स्ट which one is the conjugate pair of 2√5 plus √30? conjugate pair मतलब क्या होता है, if anyone of you know, नहीं बताया नहीं मैंने। नहीं पता सर, हो सकता है absent होगा। To rationalize a number, we multiply with the conjugate of the denominator. To rationalize a number, like अगर समझ लो 1/2 minus √2 है, right? If I want to rationalize this number, I multiply with the conjugate of the number in the numerator and denominator. अच्छा समझ गया। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बताओ, आप नहीं थे, सर 2 प्लस अच्छा थे क्या, हाँ हाँ ओके, 2 प्लस ओके, सर ऊपर भी सेम। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमने किया, इसके अंदर क्या करते हैं, इसका सिर्फ साइन, बीच में जो साइन है उसको चेंज करते हैं, राइट। तो इसका अगर बीच में अगर हमने साइन चेंज कर दिया तो वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट। अब बताओ आंसर, विच वन इज द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 प्लस √3, विच वन, सर उसमें से तो पॉजिटिव भी नहीं है। कोई भी नहीं, सर है सर, एक एक है, कौन सा है परवेश, -2√5 -2√3 बेटा बीच में सिर्फ माइनस चाहिए, पीछे लो बेटा पैर, उसमें से तो पॉजिटिव भी नहीं है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, सर ऑप्शन बोलो ABCD, सर सी। सी, हाँ भूमि, सर बी, हाँ बोलो, सर डी। सर बी, हाँ डी, सर डी है, डी, हसनैन, बी है, बी है, एक्चुअली वो उल्टा है। आंसर है, आपने से अभी तक एक ने भी नहीं बोला है, सर ये अच्छा किसने नहीं बोला, हाँ क्यों, देखो 2√5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2√5 माइनस √3, एक मिनट, हाँ रुको, विच वन इज द, बी वाला, हाँ ये एक मिनट, सर बट एक भी नहीं है। एक मिनट, 2√5 में माइनस है। सर डी हो सकता होता है, पर अगर 3 का नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक मिनट, एक है। इसको अगर मैंने उल्टा लिखा तो वैल्यू चेंज हुआ क्या, इसका वैल्यू चेंज हुआ। अब मुझे अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इफ आई वांट टू रैशनलाइज, व्हाट आई विल राइट, ओवर हियर, तो सर हाँ √3 माइनस 2√5, ये नंबर है, सर ये नंबर नहीं है, अब ये है या नहीं है, सर मैंने बोला है। सर बी है, अरे लेकिन -2√5 प्लस ये जो है, इस नंबर को उल्टा भी लिखा तो क्या होगा, यस फर्स्ट सर बी, है ना, सर बी, ऑप्शन ए है ना।
-2√5 प्लस √3, ठीक है। ऐसे तो लगेगा आपको इसका आंसर है ही नहीं करके, ऐसे नहीं है। इस नंबर को मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, बिकॉज प्लस ही है ना बीच में, तो रिवर्स कर सकता हूँ। फिर उसका कॉन्जुगेट क्या होगा ये, फिर इसको भी रिवर्स किया उन्होंने, समझा? सर बच्चों में नया ऐसे ही समझा? ये सब उसमें सी लिखा है। सी लिखा है, क्या नहीं बात। वो तो है ही नहीं, बिकॉज ये देखो ना, ये √3 है, ये √5 है, ये √3 है, ये √5 है, हाँ वो तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गलत। चलो नेक्स्ट, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, डू इट एंड टेल मी व्हाट। ओके ओके, रुक जाओ। अफान, हाँ बोलो। 32। 13 प्लस 7 कितना हुआ? 20। 20 इंटू 4 80। 80 12 माइनस 80। 60। हाँ बोलो। सॉल्व किया आपने तो क्या कर रहे हो? बस देख रहे हो, देखो मत, सॉल्व करो। हाँ बोलो। 68। हाँ हाँ करेक्ट है 68। देखो ना यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ 12 माइनस 13 प्लस 7 इंटू 4, राइट। तो पहले आप क्या सॉल्व करोगे? पहले आप क्या करोगे? 4 इंटू 7 करेंगे, क्या करेंगे? 13 प्लस 7 12 माइनस 13। व्हाट वी विल डू फर्स्ट? हाँ क्यों? हाँ क्यों? बोर्ड मास, ठीक है। अब 12 माइनस 20 करेंगे, बराबर ना? यस लोग, 12 माइनस 20 कितना हुआ? -8। -8 इंटू 4 32, बराबर। हाँ ठीक है, -32 बराबर। क्यों गलत है? प्रिंस बताओ प्लीज, एकदम तुम लोग सर मत करो, एकदम शांत रहो। ओनली रेज योर हैंड्स। परोज देखो एकदम ऐसा स्ट्रेट, एकदम प्रॉपर ऐसे ही बैठा रहता है। कांग्रेस का नहीं ना? ठीक, हाँ बस। हाँ प्रिंस क्या करेंगे? 12 माइनस 20 ना? भूमि बताओ क्या बोर्ड मास करेंगे? यहाँ पे बोर्ड मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या? -20 इंटू 4 या 20 इंटू 4? क्यों किया ऐसे फिनियस? बोर्ड मास पता है? नहीं पता है। बोर्ड मास, B stands for, बोलो कोरस। B stands for, O stands for off, D stands for, A stands for, अच्छा M stands for, A stands for, and S stands for, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहले क्या आया है? मल्टीप्लिकेशन ना, समझ में आ रहा है? तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 4 80, 12 माइनस 80 -68, but the absolute value of -68 is 68. So your option B is the correct answer. समझा? हाँ। Next, write the following numbers in the P by Q form. आपको सब क्वेश्चन करना है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, you have to do it in your notebook. Do it fast. हो गया खत्म MCQ. You have to do it now. Write the following number in P by Q form. तो आप लोग जो कर रहे हो उसके अंदर 0.555 डॉट है क्या? तो आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो किसके लिए है? ठीक है, बट फिर भी प्रोसेस तो सेम ही किया ना। वो जो आप जो मेथड कर रहे हो x, फिर बाद में 10x या 1000x वगैरह जो भी है, दैट इज फॉर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये तो 0.555 है, तो इसको तो मैं सिंपली 555 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकता हूँ। यस और नो? बराबर ना? अब क्या 5 से डिवाइड करो, 5 1 1 1 जार, 5 200 जार,
सर वही आंसर हाँ वही, इसीलिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। सर वही आंसर है, फाइन. हाँ चलेगा ना, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा ना, दिस इज सिंप्लीफाइड। समझा? हाँ ओके। नेक्स्ट 29.568, राइट दिस नंबर ऑल्सो इन दी p by q फॉर्म। हाँ x लेके ही करना है, देखो यहाँ पर लेट x इक्वल्स 29.568 बार, ठीक है। तो आपका ये 568 क्या होगा, रिपीट होगा। therefore what I can say x equals 29.568 568 so on, रिपीट होते रहेगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई करके जो लिखना है, मल्टीप्लाइंग विथ, आपके कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग विथ 1000 ऑन both sides. Since 3 digits are getting repeated, so we will multiply with 1000. So 1000x equals 1000 into 29.568 so on. So therefore 1000x equals how much? क्या आएगा? Raise your hands. श्लोक अब थे ना, शुरू से हो ना? हाँ प्रिंस बोलो। 29568.5. परफेक्ट, बराबर। ये डेसिमल 3 बार जंप आगे मारेगा, क्यों आगे क्यों जंप मार रहा है? हाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए। तो 29568.568 सो, ठीक है। अब क्या दिस, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला यहाँ पर जो नंबर है वो दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पर तो मैंने, ये दोनों सेम है ना, सो ये हो गया आपका 2, सी ओवर हियर। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब ये अगर 2 है एंड ये आपका 1 है, तो क्या करेंगे, 2 - 1 या 1 - 2? हाँ करेक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो 1000x - x इक्वल्स ये 29568.568 so on minus 29.568 so on. Clear है? Any doubt? This minus this, 1000x minus x, how much? Correct. 999x equals, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर लिया आप लोगों ने? भूमि नहीं किया सब्ट्रैक्शन? गलत हो रहा है। परवेश, अच्छा मुझे बताओ डेसिमल के बाद क्या आएगा? श्लोक, जो भी सब्ट्रैक्शन करने के बाद डेसिमल के बाद क्या आएगा? 0, बिकॉज ये दोनों नंबर सेम है ना, सेम है ना, बोलते क्यों ना फिर 0। अब दिस माइनस दिस, ये हो गया 18 - 9 इज 9, यहाँ पे 5 - 2 इज 3, बाकी नंबर सेम 29539.0। सो देयरफॉर योर x इक्वल्स 29539 डिवाइडेड बाय, समझो प्रोसेस करना है। देखो यहाँ पर लेट x इक्वल्स 9.315 सो ऑन है, राइट। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंस? विथ व्हाट वैल्यू यू विल मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाइंग विथ क्यू, क्या 3 डिजिट?
बोलो। सर 3 1 पे डॉट बाहर से लगाना है। दोनों का सेम ही है मतलब, इसका मतलब 9.315 बार या फिर 9.315 315 315 सो ऑन, या फिर 9.315 315। एक बार लिख दिया तो भी चलता है। हाँ, बार नहीं डाला और 2 बार लिख 2 बार लिखा तो भी चलेगा, 1 बार लिखा तो नहीं चलेगा, बिकॉज पता नहीं चलेगा ना कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं। नाउ मल्टीप्लाइंग विथ 1000 ऑन बोथ साइड्स, तो 1000x इक्वल्स 1000 इंटू 9.315 315 सो ऑन, कितना बनेगा? 1000x इक्वल्स, श्लोक बताओ कितना मिलेगा? ध्यान है बेटा आपका, बोलो फिर। यस 9315.315, फिर से और एक 315 भी लिख सकते हैं बिकॉज वो कंटिन्यूस है ना, वी कैन राइट। अब क्या करेंगे श्लोक? भूमि, व्हाट वी विल डू नाउ? Subtracting equation from 1 to 2. हाँ, Subtracting equation from 1 from 2, correct. Subtracting equation 1 from equation 2, 1000x minus x equals 9315.315 315 so on minus 9.315 315 so on. 1000x minus x 999x equals this minus this is how much? श्लोक, डेसिमल के बाद क्या आएगा बताओ? और डेसिमल से पहले करके बताओ, चाहे तो नोटबुक में करना है तो नोट में करके बताओ। डन, करो, आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, 3rd 4th 5th। हाँ 9 बेटा, इधर 9 है ना, तो 9315 माइनस 9 करना होगा। इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो ऐसे होगा, ये देखो 9315.315 315 सो ऑन, और यहाँ पर है 9.315 315 सो ऑन। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? तो डेसिमल के बाद ये तो क्या हो जाएगा? 0। अब ये कितना होगा? 6 आएगा यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पे 93 936 9306 बराबर ना। ये कैंसिल होके क्या होगा? 0 और ये 15 माइनस 9 is 6, फिर ये 0। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर आंसर इज 9306.0। so therefore your x equals 9306 divided by 999। फॉर वेरिफिकेशन देख लो, कैलकुलेटर आ गया, क्या नंबर आया आपको? 9306 डिवाइडेड बाय 999। कितना आना चाहिए डिवाइड करने पे? ऊपर वाला नंबर आना चाहिए ना, आया? अच्छा।